वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एमओएस मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर और वी कैन से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहले आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है और सॉल्यूशन क्या चाहिए। पहले ये क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। समझने के बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा और उसका आंसर भी हम बता देंगे, बस आपको सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको पता है ये कौन सा साल का क्वेश्चन है, किस ईयर का क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट में आप बता देना। ठीक है, यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसको नीचे कमेंट में लिख देना कि ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है, क्योंकि ईयर मेरे पास नहीं है, किसी स्टूडेंट ने भेजा था। ठीक है, तो देखो ए स्टील बार, ठीक है, एक बार है स्टील का जो 500 mm लॉन्ग है, 500 mm लॉन्ग एंड 75 mm डायमीटर। बार होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है, और ट्यूब होता है वो बीच में हॉलो होता है, खोखला होता है, पाइप टाइप का होता है। ठीक है, बार जो है वो पूरा कुछ भी खाली नहीं होता है। आप लोग लोहा का छड़ देखे होंगे, रॉड देखे होंगे, क्या होता है, खाली नहीं होता, पूरा सॉलिड होता है। तो स्टील बार 500 mm लॉन्ग एंड 75 mm डायमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड एन एल्यूमिनियम ट्यूब। एल्यूमिनियम का ट्यूब है और स्टील का बार है विथ 80 mm इनसाइड डायमीटर एंड 100 mm आउटसाइड डायमीटर। मतलब देखो ये एल्यूमिनियम का, यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्यूब है, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, और यहाँ पे स्टील बार है, ठीक है, स्टील बार है वो सॉलिड है। और इसमें बोल रहा है कि 80 mm इनसाइड डायमीटर, यानी जो अंदर का ये डायमीटर है वो 80 mm है, और जो आउटसाइड डायमीटर है, बाहर का जो डायमीटर है वो 100 mm है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, आउटसाइड 100 mm डायमीटर और 80 mm है वो इनसाइड डायमीटर है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द ट्यूब इज लॉन्गर बाई 0.2 mm देन द बार। ये जो ट्यूब है वो 0.2 mm लॉन्गर है, यानी कहने का मतलब है कि ये स्टील बार है, अगर इसकी लंबाई 500 mm है, ध्यान से समझना, अगर इसकी लंबाई 500 mm है, ठीक है, 500 यानी 500 mm है, तो इसकी लंबाई जो है वो 2 mm, 0.2 mm, 2 mm नहीं 0.2 mm, ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा 0.2 mm ज़्यादा है, यानी इसकी लंबाई जो है वो 500.2 mm हो जाएगी। ठीक है, स्पेस नहीं था इसलिए टेढ़ा लिख दिए, आप लोग सीधा से लिखिएगा। एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन इज अप्लाइड थ्रू रिजिड कवर प्लेट। इसके ऊपर क्या हो रहा है कि 500 किलो न्यूटन का लोड लगाया जा रहा है, और जिसके ऊपर एक रिजिड कवर प्लेट फिक्स कर दिया गया है, फिटेड एट द एंड्स का मतलब दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ फिट कर दिया गया है। कैलकुलेट द स्ट्रेस इन बार एंड ट्यूब। देखो इसको हम लोग पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 75 mm डायमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड एल्यूमिनियम ट्यूब। इस स्टील बार को उठाकर इसमें रख दिया गया है। ये 80 mm का है, 80 mm का है, और ये 75 mm का है, 75 mm का डायमीटर है। आसानी से चला जाएगा। जब आप इसको सामने से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको ये पहले दिखेगा, यहाँ पे ट्यूब दिखेगा, ठीक है, ये ट्यूब हम बना रहे हैं, यहाँ पे ट्यूब है, इसको डॉट 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 से दिखा दिए, यहाँ पे डॉट 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 से दिखा दिए क्योंकि ये इनसाइड है, और इसके ऊपर और नीचे प्लेट लगा दिया गया है। क्या लगा दिए? प्लेट लगा दिए। इधर प्लेट है और इसको जमीन पे रख दिया गया है, और ऊपर भी प्लेट लगा दिया गया, इतना समझे। और इसके अंदर जब ये रॉड डालेंगे तो रॉड कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका जो लेंथ है वो थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा हम सॉलिड बना रहे हैं, ठीक है, ये सॉलिड बना रहे हैं। ये रॉड है वो इसके नीचे इसमें इस तरह से डाल दिया गया है। बीच में जो गैप है इन दोनों के बीच का, ऊपर वाला और ये गैप है यहाँ से यहाँ तक, वो 0.2 mm होगा, क्योंकि एक 500 mm लंबा है और एक है जो 500.2 mm लंबा है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो छोटा सा डिफरेंस होगा वो 0.2 mm का होगा। अब ये प्लेट जो है, ध्यान से समझना, ये यहाँ पे जो प्लेट है, अब इस प्लेट के ऊपर लोड लगाया जा रहा है। यहाँ ये तो ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है, ये प्लेट के साथ ज़मीन पे रखा हुआ है। अब ये प्लेट के ऊपर लोड लगाया जा रहा है, और लोड का वैल्यू है वो 500 किलो न्यूटन है। ठीक है, जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स रोका जाएगा एल्युमिनियम ट्यूब के द्वारा।
ये एल्यूमिनियम ट्यूब के द्वारा रोका जाएगा, और फोर्स जो रोका जाएगा वो स्टील के द्वारा रोका जाएगा, ठीक है, इन्हीं दोनों के द्वारा रोका जाएगा। दोनों पे कितना कितना फोर्स आ रहा है ये निकाल लेते हैं। फोर्स हम लोग निकाल लेते हैं सेपरेटली कि 500 किलो न्यूटन में कितना फोर्स एल्यूमिनियम पे आएगा और 500 किलो न्यूटन में कितना फोर्स स्टील पे आएगा, और दोनों का एरिया पता होगा। ध्यान से समझना, दोनों का एरिया हम लोग निकाल पाएंगे, और जब एरिया पता है तो फोर्स बाई एरिया स्ट्रेस आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है बाबू, सिग्मा होता है। सिग्मा को क्या बोलते हैं, फोर्स, फोर्स बाई एरिया। तो स्टील पे कितना फोर्स आ रहा है वो निकाल लो, और एल्युमिनियम पे कितना फोर्स आ रहा है ये निकाल लो। दोनों का समेशन 500 किलो न्यूटन होना चाहिए, और एरिया से दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सेपरेटली स्ट्रेस आ जाएगा। इतना आसान है, लेकिन ये करे कैसे, मतलब हम लोग फर्दर काम कैसे करें। आप ऐसा करो कि पॉज करके पहले क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन लिखने के बाद ये मोटा मोटी डायग्राम है उसको बना लो। इतना करने के बाद हम कुछ यहाँ पे लिखते जाते हैं, सॉल्यूशन बताते जाते हैं और आपको समझाते भी जाते हैं। सबसे पहले तो ऐसे कर लेना, गिवन डेट, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, गिवन डेट दिया हुआ है, गिवन डेट। आप इसको लिख चुके होंगे, तो हम ऊपर वाला जो डायग्राम है बाबू इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये समझाने के लिए आपको था, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। स्टील का डायमीटर दिया हुआ है और एल्युमिनियम का भी डायमीटर दिया हुआ है, देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया। और दोनों को सेपरेटली अच्छे से लिखना, जब सॉल्यूशन करोगे ना तो पूरा मन से बनाओ, ऐसे नहीं कि चलो बस फॉर्मेलिटी था कंप्लीट कर दिए। गिवन डेट, देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो स्टील का दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो किलो को 10⁻³ कर देते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद EAL एल्युमिनियम के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, तो आप बोलो 75 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, इतना कर देते हैं। और कैलकुलेटर आप लोग लेके बैठना, कैलकुलेशन साथ साथ में आप करते जाइएगा, क्योंकि मतलब हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर मेरा मिस्टेक हो या पॉइंट के बाद डिजिट थोड़ा चेंज हो तो आप लोग उसको भी सुधारते रहिएगा। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं एरिया ऑफ स्टील कितना होगा। एरिया ऑफ स्टील को AS से लिख रहे हैं। एरिया ऑफ स्टील होगा वो होगा π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। क्या होता है, π/4 इंटू D स्क्वायर। तो π/4 और डायमीटर का स्क्वायर कितना होगा, डायमीटर दिया हुआ है 75 mm, तो आप यहाँ पे 75 mm मिलीमीटर का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ स्टील। स्टील को ST कर देते अच्छा रहेगा। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर π/4 इंटू कैपिटल D का स्क्वायर यानी आउटसाइड डायमीटर का स्क्वायर माइनस स्मॉल d का स्क्वायर, ठीक है। आप इतना कर दोगे तो डायमीटर निकल जाएगा, तो हो जाएगा π/4 इंटू 100 mm का स्क्वायर, mm नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। और 80 दिया हुआ है तो 80 का स्क्वायर कर देंगे। इसका भी एरिया mm जो भी आएगा किस में आएगा, mm स्क्वायर में आएगा, और इसका भी एरिया आएगा आपको mm स्क्वायर में आएगा। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कितना वैल्यू आता है। 75 का स्क्वायर डिवाइड 4 इंटू पाई, वैल्यू आ रहा 441744117.86 mm का स्क्वायर। आप लोग को भी इतना आ जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं इसका हम लोग निकालते हैं। तो आप लोग कैलकुलेटर यूज कीजिए, देखिए मेरा वैल्यू आ रहा है 2827.43 mm का स्क्वायर। दोनों का एरिया आ गया। एल्यूमिनियम को हम लोग अलग और स्टील को अलग लिखेंगे, जहाँ पे स्टील के लिए AST यूज़ किए हैं 4417.86 आ गया है, और एल्यूमिनियम के लिए AL यूज़ किए हैं जिसके लिए 2827.43 आ गया है। दोनों का एरिया आ गया। अब ध्यान से समझना बाबू, होगा क्या, इतना तो आप लिख चुके होगे, ठीक है, इतना लिख चुके हो। लेंथ वगैरह सब और भी लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम का जो ट्यूब है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 500.2 mm हो जाएगा, और लेंथ स्मॉल l से लिख देते हैं अच्छा रहेगा। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम और लेंथ ऑफ स्टील है ST कर देते हैं, वो है 500 mm मिलीमीटर। वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेसेस इन डिफरेंट मटेरियल। देखो इस तरफ इरेज कर रहे हैं, अब इरेज करके आगे आपको बता रहे हैं।
देखो जब हम लोग लोड लगाएंगे, इसके ऊपर 500 किलो न्यूटन लोड लगेगा, तो पहले लोड जो है वो ट्यूब पे आएगा कि स्टील पे आएगा। देखो ट्यूब जो है वो ऊपर की तरफ रेज्ड है, तो पहले जितना भी फोर्स लगेगा वो इसको कंप्रेस करने में लगेगा। जब ये 0.2 mm कंप्रेस हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू कितना है, डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे डेल्टा एल का वैल्यू है 0.2 mm। 0.2 mm जो यहाँ पे डिस्टेंस है, जो लंबाई ज़्यादा है ट्यूब को, उसको जब आप कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस करने में कुछ फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। वो फोर्स क्या करेगा, जब इसको कंप्रेस कर देगा तो दोनों सेम लेवल पे आ जाएगा। ध्यान से समझना, 500 किलो न्यूटन लोड लगा, जब दबाने लगेंगे तो ये दबते हुए सेम लेवल पे आ जाएगा, यानी एल्यूमिनियम पहले दब जाएगा, दब के दोनों सेम लेवल पे आएगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग लोड होगा वो दोनों मिलकर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि डेल्टा एल यानी जो लेंथ का डिफरेंस है, जो 0.2 mm है, उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए, एल्यूमिनियम ट्यूब को दबाने के लिए कितना हम लोग को लोड का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ए ई, आपने ऐसा पढ़ा। ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से आता है। जब आप स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इप्सिलॉन से दिखा रहे हैं इक्वल टू ई, इसका यूज करोगे तो इसको लिख सकते हैं P बाई ए, और इप्सिलॉन को लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, और यहाँ से E हो जाएगा। आप जब इसी को रीअरेंज कर दोगे तो ये जो है डेल्टा एल के बराबर हो जाएगा PL बाई ए ई, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आसान है, कर सकते हो आप। तो बस इसी का यूज़ किए हैं, यहाँ से PL बाई ए ई आ जाएगा डेल्टा एल का वैल्यू, चेंज इन लेंथ। तो देखो इस इक्वेशन की मदद से जब हम लोग एल्यूमिनियम पे निकालना चाहते हैं कि लोड कितना आ रहा है, तो डेल्टा एल है 0.2 mm मिलीमीटर, और P का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और एल्यूमिनियम का लेंथ कितना है बाबू, एल्यूमिनियम का लेंथ है 500.2, कितना यहाँ पे लिख दे रहे हैं 500.2 mm में है, मिलीमीटर में। एरिया का वैल्यू कितना है एल्यूमिनियम के लिए, तो 2827.43 2827.43 mm का स्क्वायर। और E का वैल्यू कितना है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 75 इंटू 10 टू द पावर 3, 75 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो P का वैल्यू। P का जो वैल्यू होगा, P का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0.2 इंटू 2827 इंटू 75 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 500.2, और जो भी वैल्यू आएगा वो न्यूटन में आएगा। जो भी वैल्यू आप निकालोगे वो न्यूटन में आएगा, और उसके बाद फिर P का वैल्यू किलो न्यूटन में आप चेंज कर देना। देखते हैं वैल्यू कितना आता है। 0.2 इंटू 2827.43, यहाँ पे 43 नहीं लिखे, आप लोग कर लीजिएगा 0.43 आप कर लो, करेक्ट कर लो। 43 इंटू 75 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 500.2, इसका वैल्यू आ रहा है 84788.98। जब इसको हम लोग देखते हैं किलो न्यूटन में तो ये हो जाएगा 84.789, इस तरह से कर देते हैं किलो न्यूटन। और थोड़ा सा और राउंड फिगर करके हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 84.8 किलो न्यूटन। ठीक है, राउंड कर दिया और कुछ नहीं। यानी ये पी लोड है, किस पे लग रहा है, ये पी लोड है एल्यूमिनियम पे लग रहा है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम पे लोड लग रहा है, PAL कर देते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम पे लोड लग रहा है, यहाँ पे PAL आया, एल्यूमिनियम पे लोड लग रहा है। इस लोड से क्या हो जाएगा, इस लोड से ये 0.2 mm नीचे चला जाएगा। तो 500 किलो न्यूटन लोड जो हम लोग अप्लाई किए थे उसमें से 84.789 है वो एल्यूमिनियम को कंप्रेस करने में चला गया। तो P यहाँ पे रिमेनिंग कितना होगा, तो आप बोलोगे अब जो बचेगा रिमेनिंग P बचेगा वो 84 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 84 हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो अब लोड कितना बचेगा देखते हैं। 500 माइनस 84.8, वैल्यू बच रहा है 415.2 किलो न्यूटन।
अब ये 415.2 किलो न्यूटन लोड है, वो स्टील और ये एल्यूमिनियम दोनों को साइमल्टेनियसली कंप्रेस करेगा, दोनों को एक साथ कंप्रेस करेगा। तो यहां से क्या होगा, हम लोग एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो दोनों का कंप्रेशन होगा, जो चेंज इन लेंथ होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। जब स्टील यहाँ पे और एल्यूमिनियम एक लेवल पे आ जाएगा, उसके बाद 415.2 किलो न्यूटन जो लोड लगेगा, इस लोड को सेपरेटली एल्यूमिनियम और स्टील दोनों कैरी करेगा, दोनों के ऊपर आएगा, बराबर नहीं आएगा। जो जितना मजबूत है उतना ही उसके ऊपर लोड आएगा। ठीक है, और मजबूती पता चलेगा किससे, ई के मदद से और एरिया की मदद से। ठीक है, चलो वो बात की बात है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ये बोलता है कि जब ये दोनों एक साथ आ जाएगा, उसके बाद दोनों का जो डिफॉर्मेशन है वो बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जब आएगा लोड लगेगा तो डेल्टा एल यहाँ से जो कंप्रेस होगा, दोनों जो कंप्रेस होगा, जो भी यहाँ पे चेंज आएगा वो दोनों पे बराबर आएगा। ठीक है, दोनों पे बराबर आएगा। तो इसको आप ये कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लो, हम इरेज करके आगे बता रहे हैं। ठीक है, ये डेटा काम आएगा, इसको इसलिए रहने देते हैं, आप लिख लो। यहाँ से आया 84 एक डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं 8 किलो न्यूटन और 415.2 किलो न्यूटन, ये भूल जाएंगे इसलिए साइड में हम लिख लिए, इरेज कर रहे हैं बाबू। देखो जो भी 415.2 किलो न्यूटन लोड है, वो दोनों लोड है वो एल्यूमिनियम और स्टील के द्वारा कैरी किया जाएगा। यानी यहाँ से P1 प्लस P2, या बोल सकते हो P एल्यूमिनियम पे जो लोड आएगा और P स्टील पे जो लोड आएगा, दोनों का समेसन 415.2 किलो न्यूटन होना चाहिए। अब यहाँ से ठीक है, जब दोनों एक लेवल पे आ गया है, जब कंप्रेस कर रहे हैं तो दोनों पे जो लोड आएगा, दोनों का समेसन है वो 415 होना चाहिए। और सेपरेटली 84.8 जो है वो यूज हो चुका है स्टील को कंप्रेस करने के लिए। अब ये पहला इक्वेशन बन गया। और दूसरा है बाई कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ एल्यूमिनियम में इक्वल टू डेल्टा एल स्टील में, वो बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, पी एल बाई ए। तो पी एल्यूमिनियम, एल एल्यूमिनियम बाई ए एल्यूमिनियम इंटू ई एल्यूमिनियम। ठीक है, आप ऐसा करोगे एल्यूमिनियम। ठीक है, और उसके बाद यहां से डेल्टा एस टी का वैल्यू है वो पी हो जाएगा क्या, पी एस टी स्टील, एल एस टी स्टील, उसके बाद ए एस टी स्टील, या जो भी लिखो इंटू ई एस स्टील के लिए। ठीक है, ऐसा होगा। देखो जब ये 0.2 mm धस चुका है, एल्यूमिनियम जो है नीचे जा चुका है, तो अब इसका लेंथ है वो 500 mm हो जाएगा। एल्यूमिनियम का लेंथ है वो 500 mm हो जाएगा और ये भी 500 mm हो जाएगा। क्या है, 0.2 नीचे जा चुका है, अब दोनों का जो लेंथ है वो बराबर होगा 500 mm, तो उसको हम लोग काट दिए। ठीक है, अब यहां से देखो P जो है एल्यूमिनियम के लिए हो जाएगा पी एस टी इंटू ए एल्यूमिनियम इंटू ई एल्यूमिनियम बाई ए एस टी स्टील इंटू ई स्टील, ऐसा होगा। इक्वेशन ऐसा बनेगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं P एल्यूमिनियम एस स्टील। एल्यूमिनियम का एरिया कितना है बाबू, तो एल्यूमिनियम का एरिया है वो 2827.43 है। ई एल्यूमिनियम कितना है, तो 75 इंटू 10⁻³ होगा। उसके बाद नीचे स्टील का एरिया कितना आया था, स्टील का एरिया आया था 4417.86 और ई कितना है, तो 200 इंटू 10⁻³ यहाँ से आपको पी एल्यूमिनियम का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, पी एल्यूमिनियम का वैल्यू आप निकालो कैलकुलेटर की मदद से, हम भी निकाल रहे हैं। जब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू पी एल्यूमिनियम का जो वैल्यू है वो आ रहा है पी स्टील इंटू 0.2399 और इसको हम लिख देते हैं 0.24 पी एस टी स्टील। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था, यहाँ से हम लोग को इक्वेशन 2 मिला है। अब दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग एल्यूमिनियम पे और स्टील पे लोड निकाल सकते हैं। देखो P एल्यूमिनियम का वैल्यू है वो 0.2 ST है, ये हम पुट कर देते हैं। इस यहाँ तक आप लोग पॉज करके नोट डाउन करो। इरेज कर रहे हैं बाबू, इरेज करके आगे बता रहे हैं आपको, इरेज कर रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, यहां से इस ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 से आप लोग लिख चुके हैं, उसके बाद का स्टेप बता रहे हैं, यानी यहां से इसके बाद लिखना। देखो P एल्यूमिनियम का वैल्यू है वो है 0.24
PST ऐसा है, और PST का वैल्यू है वो PST रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 415.2 किलो न्यूटन। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे तो 1.24 PST हो जाएगा, और ये होगा 415.2 किलो न्यूटन। यहाँ से जब आप PST निकालोगे तो कितना हो जाता है देख लेते हैं, 415.2 डिवाइडेड बाई 1.24, ये वैल्यू आ रहा है 334.838 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, ये आ गया स्टील पे लोड, स्टील वाला बार है उस पर टोटल लोड इतना आएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, सिग्मा ST कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा PST बाई AST, यानी आपको स्ट्रेस निकालना है तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सिग्मा ST का वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा 334.838 बाई AST का वैल्यू कितना है 4417.86, और ये इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि किलो न्यूटन में है, न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए। देखते हैं वैल्यू कितना आता है। वैल्यू आ रहा है 75.79 न्यूटन पर mm²। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन करो कि स्टील में जो आएगा स्ट्रेस वो 75.79 आएगा। अब हम लोग एल्यूमिनियम में देखते हैं कितना स्ट्रेस आ रहा है, पॉज करके नोट डाउन कीजिए इसको। अब आप देखिए यहाँ पे PST का वैल्यू 334.834 आया था, यानी 334 आया था। अब यहाँ पे स्टील का वैल्यू पुट करेंगे, एल्यूमिनियम का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो इरेज कर रहे हैं, यहाँ तक लिख चुके होंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ तक जहाँ तक आप लिखे उसके बाद लिखना। अब यहाँ से देखना क्या होगा, PAL, ठीक है, PAL प्लस 334.838 इक्वल टू 415.2 किलो न्यूटन। यहाँ से PAL का वैल्यू है वो हो जाएगा कितना, देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, 415.2 माइनस 334.834। ठीक है, वैल्यू आ रहा है 80.376 80.376 किलो न्यूटन। और एल्यूमिनियम पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि 84.8 किलो न्यूटन लग रहा था। तो टोटल जो होगा, टोटल एल्यूमिनियम पे लगेगा, टोटल लोड ऑन एल्यूमिनियम ट्यूब इक्वल टू 80.376 प्लस 84.2, ठीक है, 84.8 किलो न्यूटन। दोनों को जोड़ देते हैं, देखते हैं कितना आता है वैल्यू। ठीक है, प्लस 84.8, ये वैल्यू आ रहा है 165.176 किलो न्यूटन। ये आ गया, लोड आ गया किस पे, एल्यूमिनियम पे। इतना टोटल लोड लगेगा एल्यूमिनियम पे। ये 84.8 कहाँ से आया, 0.2 mm हम लोग कंप्रेस करने के लिए लगाए थे, उसके बाद 415 बचा था, 415 में से 80.376 आएगा एल्यूमिनियम में और 334 जाएगा स्टील में। समझ में आ रहा है इतना चीज़। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस निकाल देते हैं एल्यूमिनियम में, आसान है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ से देखना स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम लिख लेना, स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम ALUMINIUM एल्यूमिनियम सिग्मा AL कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखना सिग्मा AL इक्वल टू हो जाएगा PAL बाई AL। कितना वैल्यू है इसका, 165.176 इंटू 10⁻³ बाई एरिया कितना एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का एरिया था 2827.43 ऊपर न्यूटन नीचे mm का स्क्वायर। देखते हैं वैल्यू कितना आता है। ये वैल्यू आ रहा है 58.419 न्यूटन पर mm²। हो गया, डैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये आंसर हो गया बाबू। यहाँ से आप इतना पूरा कर दोगे, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए, सॉल्व कर लिए।
अब इसी तरह का एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क के रूप में, आप और उसका आंसर भी बता देंगे। अगर आपका आंसर मैच कर जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना गॉट इट। क्या मैसेज करोगे? गॉट इट। ठीक है, अगर आपको आपका आंसर आ गया तो ठीक है, अभी आपको हम दे रहे हैं क्वेश्चन, अगर उसका आंसर मैच कर जाता है तो मैं ये कमेंट कर देना गॉट इट। पॉज करके जो लिखना है लिख लो, इरेज करके होमवर्क दे रहे हैं। तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कीजिए। करने के बाद अगर आपको आंसर आ जाता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, ए सॉलिड स्टील बार, एक सॉलिड स्टील बार है 500 mm लॉन्ग, फिर से 500 mm लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डायमीटर चेंज हो गया है, एंड 70 mm डायमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड ए एल्यूमिनियम सिलेंडर। एल्यूमिनियम सिलेंडर मतलब एल्यूमिनियम ट्यूब के अंदर प्लेस किया गया है। हैविंग 75 mm इनसाइड डायमीटर, 75 mm इनसाइड डायमीटर है, एंड 100 mm आउटसाइड डायमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एल्यूमिनियम सिलेंडर इज 0.16 mm लॉन्गर देन द स्टील बार। ठीक है, स्टील बार से 0.16 ज्यादा लंबा है। फाइंड अ स्ट्रेस इन स्टील एंड एल्यूमिनियम, फाइंड द स्ट्रेस इन स्टील एंड एल्यूमिनियम, और यहाँ पे ES का वैल्यू गिवन है 220 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एल्यूमिनियम का वैल्यू दिया हुआ है 70 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। आंसर देखो बाबू ये आ रहा है। ठीक है, सॉल्व किए तो आंसर इस तरह से आ रहा है। पॉइंट के बाद वाला डिजिट हटा देते, हो सकता है ये किसी किसी का अलग अलग आए, एक दो इधर उधर हो सकता है। तो 85 पॉइंट समथिंग स्ट्रेस आएगा स्टील में, 49 पॉइंट समथिंग आएगा स्ट्रेस स्टील में। अगर आपको ये आंसर आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो गॉट इट, और उसके बाद लिख लेना गॉट इट, और उसके बाद लिखना सिग्मा ST इक्वल टू 85 पॉइंट जो भी वैल्यू आए, एंड सिग्मा AL इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू आ जाए। और ये न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना लिख देना, कमेंट कर देना। ठीक है, कि हाँ आ गया, तब पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने सॉल्व किया है। पता भी तो चलना चाहिए ना कि ये किया है। तो आप इसको जरूर मैसेज कीजिए गॉट इट, सिग्मा ST इक्वल टू 85 पॉइंट समथिंग। अगर दूसरा कुछ वैल्यू आता है तो आप वो मेंशन करें, कमेंट करें, हम दोबारा ये क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक करेंगे। अगर आप भी इसको देखो, मिलाओ आता है या नहीं इतना आंसर। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।